अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर आपके लिए प्रोग्राम नशर किया जा रहा है सुरों का सफ़र, और आप सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला है और आप हमें सुन रहे हैं। आज एक बार फिर से जुमेरात की रात है, क्या बात है, आपकी और हमारी मुलाकात है, क्या बात है, ये नई सुबह की नशरियात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आप हमें सुन रहे हैं और इसी तरह से सुनते रहिए। हर जुमेरात को आप हमें सुन सकते हैं, हर जुमेरात की रात 9 से 10, और हमारा प्रोग्राम जो है ये नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है हर जुमे की शाम 5 से 6। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से आप हमें बता पाएंगे। भाई आज तो बहुत ही शायराना मूड लग रहा है मेरा, यानी कि खुद ही रदीफ काफिये जो है वो मिलते चले जा रहे हैं काफी देर के बाद जो मैं प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ। वगरना यहाँ पर तो जो है मेरा माइक बंद कर दिया जाता था, मेरी ज़बान बंदी कर दी जाती थी। हालांकि मेरी उम्र सेहरा बंदी की है, लेकिन यहाँ ज़बान बंदी हो रही थी। खैर, इस बात को हमारे स्टेशन डायरेक्टर आमिर शफीक साहब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो आजकल बहुत संजीदगी से इस पर गौर कर रहे हैं। खैर, वो हर चीज़ पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे होते हैं। ये बात आपने सुनी तो नहीं ना? चलें, अच्छा हो गया। हर बात ध्यान से नहीं सुनते होते, बाज बातें जो हैं वो जाने भी देते हैं। वैसे हर जगह कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद होते हैं कि जो हर बात ही ध्यान से सुन लेते हैं, मेरा ख्याल वजाहत कर देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब जो है वो बहुत ही हमतन गोश हैं और बड़े इन्हामाक से नई सुबह वेब रेडियो की तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। तो जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और तारुफ कराते हैं हमारी को आरजे का, जो हमेशा मेरा माइक बंद करती थी, यानी कि अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती थी। आज ये कंट्रोल मैंने अपने हाथों में रखा है, तो मजीद उनको इंतजार नहीं कराते हैं। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक बदला मैंने ले लिया है। खुशामदीद कहते हैं सब आपको, वेलकम करते हैं आपको। कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा गुजरा आपका गुज़श्ता हफ्ता, और क्या करने का इरादा है इस हफ्ते में, ये सब कुछ बता दीजिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक उमर। और नहीं, मैंने तो 3 शोज जो है आपके आवाज को बंद किया, आपने सिर्फ एक शो अभी तक फिलहाल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो मैं ही कंटिन्यू करूंगी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। बाकी मैं ये सोच रहा था कि अक्सर लिसनर्स ये सोचते होते हैं, क्योंकि जो आरजेस होते हैं वो भी शुरू में तो लिसनर्स ही होते हैं ना, यानी कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी। खैर, आज किस्से की एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे लिसनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि कितना आसान होता है ना शो करना, कि बैठे और बोलते गए और घंटा गुजर गया और शो हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं होता, पूरा हफ्ता उस पर डिस्कशन होती रहती है कि हमें इस वक्त करना क्या है। तो सब कुछ रोशनी डालेंगे कि इस हफ्ते में हम क्या डिस्कशन करते रहे पूरा हफ्ता। मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगी, लेकिन बहुत क्लियर तरीके से नहीं डालूंगी, ताकि पता ना चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत डिस्कशन की है और बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि तबीयत भी जो है मौसम की साथ साथ चल रही है। मौसम जिस तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो ठंडा रहे कि गर्म रहे, तो इसी तरीके से तबीयत भी ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रही है। हमारे जो आरजे हैं ये बहुत हशाश बशाश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इनकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब थी, इनकी आवाज से लग नहीं रहा, और मेरी तबीयत भी कुछ दिन पहले खराब थी, ये मेरी आवाज से भी यकीनन लग नहीं रहा होगा। क्योंकि जब हम शो करने बैठते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जो है वो बीमार थे या हमें क्या टेंशन है, और हम अपना टाइम, ये जो हमारा क्वालिटी टाइम है, हम ये एंजॉय करते हैं। क्यों उमर, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, यानी कि ये नई सुबह का स्टूडियो है, एक मैजिकल स्टूडियो है। यहाँ आकर एक बड़ी ज़बरदस्ती एनर्जी आ जाती है, और बिल्कुल ऐसे ही है। यानी पूरा हफ्ता में डिस्कस करते रहे कि मेरी सेहत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, कि मैं बीमार था, कुछ लाचार था और सेहत के मसाइल से दो चार था। ये शो कैसे होगा? सबा ने कहा कि ये मेरे लिए बतौर चैलेंज है, मैं इस शो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करूँगी और एक चैलेंज के तौर पर कबूल करती हूँ। इन्होंने इस शो को इस तरह से चैलेंज किया कि इनकी अपनी सेहत बिगड़ गई। यानी कोई और आरजे होता तो शायद वो मेरे वर्कलोड को कुछ संभालने की कोशिश करता, लेकिन इन्होंने मेरी बीमारी अपने सर पे ले ली ताकि मैं ताज़ा दम होकर और तंदुरुस्त और तवाना होकर ये शो कर सकूं। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, और आपको शुक्रिया अदा करना भी चाहिए, क्योंकि देखें आप बिल्कुल हशाश बशाश पहले की तरह आए हैं, और यही हमारे शो की तो क्वालिटी है कि हम लोग बहुत एनर्जी के साथ शो करते हैं और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है इसी वजह से। जी हाँ, और सुनने वालों को ये भी अच्छा लगता है कि हम बड़े ही जबरदस्त गाने भी चलाते हैं। काफी डिस्कशन हो गई, अब एक गाने की जाने बढ़ेंगे और लौट कर आएंगे और फिर बताएंगे कि आज क्या है हमारा टॉपिक। तो पहला गाना सुनते हैं जो कि जरा सा पुराना है लेकिन बहुत मजे का है, यानी पुराना है लेकिन बड़ा ही सुहाना है। तो गाना सुनते हैं जी, टाली दे थल्ले बैके करिए प्यार दिया गल्ला। जी
जी हाँ जी, प्यार दिए गला आप कर सकते हैं और वो भी टाली दे थल्ले बह के कर सकते हैं। सुनते हैं ये ट्रैक, उसके बाद लौट कर आएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। आपने कहीं नहीं जाना, आपके दोनों आर्टिस्ट बीमार हैं, इनका ख्याल भी तो रखना है आपको, तो इसलिए सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। यकीनन आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, उमर ने भी एंजॉय किया और यकीनन लिसनर्स तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। जी हाँ, तो लिसनर्स एंजॉय कर ही रहे होंगे। जब उमर ऑन एयर हो तो तब एंजॉय ना कर रहे हो लिसनर्स, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लिसनर्स बता सकते हैं हमें, कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे शो को सुनकर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह एहतियाती खुराक इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जल्दी से अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप में जाइए और हमें इस नंबर पे जल्दी से अपना एक वॉइस नोट अपने प्यारे से नाम के साथ या फिर एक टेक्स्ट मैसेज अपने प्यारे से नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और इस शो के नाम के साथ अपना पैगाम, अपनी राय या फिर आप किस सिंगर के बारे में सुनना चाहते हैं, इसे लिख भेजिए इस नंबर पे, जो नंबर है 0330860072। उर्दू में भी बता देती हूँ 0330860072। तो लिसनर्स साथ दीजिए हमारा। और अब उमर आप बताएंगे कुछ? जी मैं बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, प्ले बटन तलाश कीजिए और उसको थपथपा दीजिए, उसको एक थपकी दीजिए। उसके बाद हमारी आवाजें आपकी समातों तक पहुंचेंगी। आप ये नशरियात पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं और इससे महसूस हो सकते हैं। और पूरे हफ्ते हर रोज 9 से 10 शाम आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है, कोई ना कोई जबरदस्त सा शो पेश किया जाता है। आप हमारे अलावा बाकी दीगर आर्टिस्ट को भी सुनिए और एंजॉय कीजिए। इसके अलावा सबा बताइए, हमारा फेसबुक पेज क्या है? www.facebook.com/naisubah-institute। जी हाँ, इस पर भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। जिस तरह से www कह रही थी तो मुझे तो वो रेसलिंग याद आ गई, क्योंकि उसकी चैंपियनशिप होती थी WWE। जी, बोलते बोलते मुझे भी उसी का ख्याल आया, फिर मुझे याद आया कि मैं शो कर रही हूँ, मुझे वापस यहीं आ जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा बदलता हुआ मौसम है, इसलिए लिसनर्स से भी यही गुजारिश है कि आपने अपने आरजेस के नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं चलना है, बल्कि आपने एहतियात के दामन को मजबूती से थामे रखना है और एहतियात के दामन को नहीं छोड़ना है। क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, पंखा चलाएं तो ठंड लगने लगती है, बंद कर दें तो गर्मी लगने लगती है, ठंडा पानी पिए तो वो गले के लिए कुछ मुनासिब नहीं, और अगर गर्म पिए तो पीने नहीं होता। तो इसलिए आपने एतदाल से काम करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। जी, तो आज का टॉपिक मैं बताती चलूं, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पिछले शो में जुनैद जमशेद सर को डिस्कस किया था, मैं उनकी फैन थी बहुत बड़ी। इसी तरीके से ये सिंगर, मैं आप ये समझिए कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ इनके बारे में, इनके सॉन्ग इस तरह से नहीं लेकिन सुनती आ रही हूँ और डिस्कशन में इनकी सुनती आ रही हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नेचर की हामिल इंसान थी ये। हमारी पॉप इंडस्ट्री को इन्होंने जो है दूसरे मुल्कों में मुतारिफ करवाया, हमारे पड़ोसी मुल्क में इन्होंने मुतारिफ करवाया, और बहुत ही छोटी उम्र में और कम उम्र में इन्होंने जो है अपना जो है लोहा मनवाया, जो कहते हैं ना, ये मेरे ख्याल से इनके लिए सूटेबल होगा। तो उनका नाम है नाजिया हसन। तो आज हम नाजिया हसन के बारे में बात करेंगे। तो उमर जल्दी से स्टार्ट कीजिए और बताइए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। जी हाँ, स्टार्ट तो हम कब का कर चुके हैं, बाकी आपने बड़ा ही जबरदस्त माकूला इस्तेमाल किया कि इन्होंने अपना लोहा मनवाया। क्या ही जबरदस्त मुहावरा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है, ये कहना हरगिज गलत ना होगा कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को। आज हम बात कर रहे हैं नाजिया हसन की, कि जिनकी पैदाइश हुई 3 अप्रैल 1965 को। ये एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखती थी और इसके अलावा इनकी वालिदा का नाम था मनीज़े बशीर। अगर हम इनके बहन भाइयों की बात करें तो इनके भाई का नाम जुहेब हसन है और इसके अलावा इनकी बहन का नाम ज़हरा हसन है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ही से हासिल की और उसके बाद ये लंदन चले गए, वहाँ से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और इसके अलावा ये अक़वाम मुत्तहिदा में यानी कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं और न्यूयॉर्क का एक इदारा है उससे बतौर सोशल वर्कर भी मुंसलिक रही हैं। इनकी वालिदा भी जवानी ही से सोशल वर्क करती थी और
और इन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ किया है जिस पर आगे चलकर हम रोशनी डालेंगे। अगर हम इनकी मौसीकी के हवाले से बात करें, इन्होंने गुलकारी का बाकायदा आगाज जो है वो कब किया वो भी आपको बताते हैं। यानी 10 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान टेलीविजन पर सुहेल राना का एक प्रोग्राम नशर होता था जिसका नाम था संग संग चलें। उसमें नाजिया हसन बतौर चाइल्ड स्टार मौजूद होती थी और उसी वक्त से ये टीवी पर नमूदार होती रही। बाद अज़ां ये लंदन चले गए और वहां पर ये अपनी तालीम हासिल कर रही थी कि एक रोज इनके घर जीनत अमान आई जो कि इनकी वालिदा की दोस्त थी। उन्होंने इनके घर में गिटार को देखा और पूछा कि इसको कौन बजाता है, जिस पर इनकी वालिदा ने बताया कि मेरे बच्चे बजाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे ही नाजिया हसन स्कूल से पढ़कर आई तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ सुना दो, और नाजिया हसन ने सुनाया और वो दंग रह गई और वो इनकी आवाज से बहुत महसूस हुई। उन्होंने इनकी गायकी को बहुत एंजॉय किया और वो बहुत मुतासिर हुई। उसके बाद इनका ऑडिशन हुआ जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं फिरोज खान और बिद्दू ने लिया जो कि म्यूजिक कंपोजर थे। और उस ऑडिशन के बाद नाजिया हसन दोबारा से अपनी तालीम में मगन हो गई। उन्हें आइडिया नहीं था कि क्या उनका ऑडिशन अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अचानक उन्हें कॉल आई और उन्हें इंडियन फिल्म कुर्बानी के टाइटल सॉन्ग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये गाना आपको गाना है। सबब वो कौन सा गाना है जो इनको गाना है? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। और यकीनन आप सबने ये गाना सुना हुआ होगा, ये बहुत जबरदस्त गाना है। आज तक मैंने कई जगहों पे ये सुना है कि चल रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और न्यू जनरेशन में आज भी ये गाना बहुत मकबूल है। यानी कहा जाता है ना कि नाजिया हसन जो है वो नौजवानों की सिंगर है और बिलाशुबा आज तक वो नौजवानों ही की सिंगर है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, वाकई बात बन गई जब उन्होंने ये गाना गाया। और जब इनका ये गाना रिलीज हुआ उसके बाद हर तरफ नाजिया हसन ही के चर्चे थे और नाजिया हसन रात ही रात में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई और जो कोई इनका गाना सुनता तो इन्हीं के गुन गाने लगता। जी बिल्कुल ऐसा ही है उमर, आगे बताएं और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, और इन्होंने कौन कौन से गाने गाए और मशहूर कौन कौन से थे ये भी बताइएगा। बड़ा जबरदस्त इम्तिहान लेने चली हैं। इनके मशहूर गानों का जिक्र शुरू कर दिया तो वक्त कम रह जाएगा। वैसे भी वक्त कम, मुकाबला सख्त है। आगे बढ़ते हैं। और इनकी पहली एल्बम आई जिसका नाम था डिस्को दीवाने, ये ज़ुहैब हसन और बिद्दू ने तरतीब दी। इसके अलावा 1982 में इनकी दूसरी एल्बम आई जो कि स्टार बूम बूम थी और उसके बाद 1984 में इनकी तीसरी एल्बम भी आई। पहले हम 1982 के एल्बम की बात करते हैं जो कि न सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद में मकबूल हुई बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक जिनमें दुबई शामिल है, जिसमें बरतानिया शामिल है, जिसमें साउथ अमेरिका शामिल है और इसके अलावा और बहुत से ममालिक हैं जिसमें ये एल्बम बहुत ज्यादा मकबूल हुई और इनको बहुत ही जबरदस्त फीडबैक मिला और इनको बहुत से लोग चाहने लगे। बहरहाल 1982 के बाद बढ़ते हैं 1984 में इनकी दूसरी एल्बम आई जो कि थी यंग तरन और इसके अलावा 1987 में इनकी तीसरी एल्बम आई जो कि थी हॉटलाइन और 1992 में इनकी आखिरी एल्बम आई जो कि थी कैमरा कैमरा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आपने ऐसे फ्लो के अंदर सारी की सारी इनकी एल्बम्स गिनवाई हैं जैसे आपने अपने फिंगर टिप्स के ऊपर गिन के रखी हुई हैं। वाह जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और मेरा ख्याल के काफी कंटेंट हमने डिलीवर कर दिया है। अब ऐसा करते हैं कि एक आधा ट्रैक सुन लेते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। सबा कौन सा ट्रैक सुनने जा रहे हैं हम? तो लिसनर्स अभी हम एक ट्रैक सुनने जाएंगे और ये ट्रैक मैं अपनी वालदा को डेडिकेट करना चाहूंगी क्योंकि मेरी वालदा इनकी फैन है और उनका वो फेवरेट सॉन्ग है और वो सॉन्ग है मेरा दिल रो रहा है। तो सुनते हैं नाज़िया हसन का सॉन्ग मेरा दिल रो रहा है, लेकिन सैड नहीं होइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है। स्टे ट्यून्ड नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुना है नई सुबह वेब रेडियो पर शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। तो लिसनर्स कैसा लगा ये ट्रैक? मुझे तो बहुत मजा आया और ये इन्होंने जो एनर्जेटिक सॉन्ग्स गाए वो भी बहुत जबरदस्त है और जो इन्होंने सैड गाए उनकी तो बात ही अलग है। तो उमर आपको कैसा लगा, आप मुझे ये बताएं। यह बहुत जबरदस्त गाना है और अफसरदा कर देने वाला गाना है, लेकिन वो क्या है कि जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो किसी को अफसरदा होने की कोई जरूरत नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा ऐसा। जी जी बिल्कुल, लेकिन कुछ ज्यादा तारीफें नहीं हो रही। मुझे लगता है कि शो आपने स्टार्ट किया है तो एनर्जी आप में और तारीफ ज्यादा नहीं हो रही। हाँ, लिसनर्स को कर देनी चाहिए ना, नहीं करेंगे तो ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। पहले हमारे नाजुक कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और ऊपर से हम बीमार भी हैं, साथ में हम ये दोहरा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा तो है। तो लिसनर्स प्लीज जो आप लोग फीडबैक देते हैं उसमें दोनों आरजे यानी कि अगर सबा की तारीफ हो रही है तो उमर को भी ऐड कर लें, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी जलीसी हो रही है।
हाँ हाँ, आपकी तारीफें तो पड़ोसी मुल्क से भी होती हैं, इंडिया से भी मैसेजेस आते हैं, आपके मामू वहाँ पर सुन रहे होते हैं और उनके पैगामात हमें मौसूल होते हैं, वो बहुत सराहते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें सुनते हैं और उन्होंने मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त कलिमात कहे। खैर आगे बढ़ते हैं और मजीद डिस्कशन करते हैं। 1980 की दहाई जो है ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर नाजिया हसन ही के नाम रही, और ये कहना गलत ना होगा कि इसमें नाजिया हसन अपनी मकबूलियत की महराज पर थी। हालांकि पाकिस्तान में उस वक्त सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक का दौर था, जो कि यहाँ पर मगरबी तहजीब को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पॉप म्यूजिक को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से नाजिया हसन और इनके भाई जुहेब हसन के लिए कुछ मुश्किलात ज़रूर थी। लेकिन उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले और पाकिस्तान में हुकूमत बदली और वजीर आजम बनी बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो कि औरतों के हुकूक के लिए और औरतों की आज़ादी के लिए और मगरबी तहजीब के लिए कुछ मुख्तलिफ ख्यालात रखती थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से मौके भी मिले। जहां हम नाजिया हसन का जिक्र कर रहे हैं, वहां हमें जुहेब हसन को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए है। उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त गाने गाए और भरपूर साथ दिया नाजिया हसन का, और इन दोनों ने अपने लिसनर्स को, गाने सुनने वाले भी तो लिसनर्स ही होते हैं ना, अपने सामाईन को, अपने शायकीन को, इनके जो मद्दाह थे उनको, यानी कि जो फैंस थे उनको, देखिए जनाब कैसी है वोकैबुलरी, फिर से तारीफ कर लेते हैं अपनी। हाँ ये ठीक है, अपनी तारीफ खुद से कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं ना आ रहे। लिस्टर्स बहुत से कमेंट्स कीजिए। खैर पिछले प्रोग्राम में हमें कमेंट्स मौसूल हुए थे, उम्मीद है इस पर भी मिलेंगे, तरीका भी आपको दोबारा से बता देंगे। और इसके अलावा सबा कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, जहाँ नाजिया हसन की बात होती है वहाँ पे जुएब हसन की बात भी होती है, क्योंकि दोनों ही पॉप जो है स्टार कहलाते थे और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे, और दोनों का साथ में जो हम कहेंगे कि बॉन्डिंग थी वो भी बहुत जबरदस्त थी। तो इनकी सिंगिंग भी जो एक साथ इन्होंने की है वो भी बहुत जबरदस्त है। हम आपको आगे चल के एक सॉन्ग भी सुनाएंगे इन्हीं का, जो इन दोनों ने साथ में सिंग किया था, और यकीनन आप वो भी इंजॉय करेंगे। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और 1980 1990 की दहाई जब मैडम नूरजहां मौजूद हैं और मैडम लता जी मौजूद हैं, और उस वक्त नाजिया हसन का आना और इस तरह से मकबूल हो जाना, ये पॉप म्यूजिक था और नौजवान खास तौर पर इस म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये जुहेब हसन की और इसके अलावा नाजिया हसन की एक बड़ी अचीवमेंट है। और ना सिर्फ इन्होंने सिंगिंग की बल्कि इन्होंने मेज़बानी भी की, इन्होंने होस्टिंग भी की। और म्यूजिक 89 के नाम से पाकिस्तान टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता था शुएब मंसूर साहब का, जिसको होस्ट किया नाजिया हसन और जुहेब हसन ने। इस प्रोग्राम का जिक्र गालिबन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम जुनैद जमशेद साहब को कवर कर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने मजीद होस्टिंग भी की, और इन्होंने एक और प्रोग्राम होस्ट किया जिसका नाम धनक था। ये सुल्ताना सिद्दीकी का प्रोग्राम था जिसको इन्होंने होस्ट किया। जी तो लिसनर्स, अभी हम चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ, और ये ट्रैक भी थोड़ा सा सैड है, लेकिन जब उमर मौजूद है तो फिर क्या टेंशन है। तो चलते हैं एक छोटे से ट्रैक मैं की हंसाने तरफ। पे रहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं रुलाने पे रहती हूँ, आप हंसाने पे रहिए। वैसे भी जिंदगी में दोनों तरीके के मौसम होने चाहिए, तो जिंदगी का मजा दोबाला हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं एक ट्रैक की तरफ। स्टे ट्यून नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। यकीनन आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। और आगे बढ़ते हैं, हमने 1989 तक का जिक्र किया है, अब 1990 का जिक्र करते हैं। और 1990 में क्या हुआ सबा, ये आप बताइए। नाजिया हसन ने क्या फैसला किया अपनी गायकी के मुतालिक? 1990 के बाद नादिया हसन ने ये फैसला किया लिसनर्स कि मैं सिंगिंग छोड़ रही हूँ। हैरत की बात है ना, आप भी ये सोचेंगे कि ये सिंगिंग छोड़ रही है, क्यों? लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने आगे सिंगिंग कंटिन्यू की, लेकिन इसके बाद इन्होंने सिंगिंग सिर्फ इसलिए की कि अगर कोई मेरा सॉन्ग आएगा तो वो चैरिटी बेस होगा, यानी कि उसकी जितनी भी अर्निंग होगी इसमें से कोई एक चीज भी वो अपने ऊपर खर्च नहीं की, ना की, और ना इन्होंने कहा था कि करेंगी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने ये फैसला किया। और इस हवाले से एक दानिश्वर, सेनेटर, मिनिस्टर और डायरेक्टर थे और राइटर भी थे, जवाद जब्बार, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि वो कुछ बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे थे। सबा वो भी बताइए। सर जवाद बताते हैं, उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए चैरिटी करना चाहते हैं, कि जो स्कूल में बच्चे खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं, या जो खिलौने बचे हुए हैं, या जो ठीक खिलौने हैं, या जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, जो उन बच्चों के यूज में नहीं है, तो वो हम देना चाहते हैं उन बच्चों को जिनके पास ये चीजें मौजूद नहीं है। तो ये बताते हैं कि हमने जो
सामान इकट्ठा किया, उसके अलावा नाज़िया हसन ने अपना भी हिस्सा डाला। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक चीज के लिए सिर्फ बुलाया जा रहा है क्योंकि आप मशहूर हैं, लेकिन आप अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं अपनी खुशी से। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने बताई कि मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश थी इस चीज में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी अपील पर बहुत से बच्चों ने अपने खिलौने दे दिए जो कि उनके इस्तेमाल में नहीं थे। ये खिलौने जो हैं ये थरपारकर के बच्चों को दिए गए जो कि इन खिलौनों से महरूम थे, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें और वो भी खेल सकें। और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खिलौने इकट्ठे हुए और ट्रक के ट्रक भरकर थरपारकर पहुंचाए गए। जी बिल्कुल उमर, ऐसा ही है कि ट्रक के ट्रक भरकर वहाँ पे जो है पहुंचाए गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्होंने सरहदों को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में चैरिटी करती थी। पाकिस्तान में एक डैम नामी एक तंजीम थी जो कि नशे की रोकथाम के लिए काम कर रही थी, और इस तरह से भारत में इनर व्हील के नाम से एक तंजीम मौजूद थी जो कि फलाही काम कर रही थी, और उसमें नाज़िया हसन ने बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद 30 मार्च 1995 को इनकी शादी हो गई और फिर 1997 को एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा इनका बेबी हुआ जिसका नाम है आरिस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक नन्हे मेहमान की आमद हुई इनके घर में, और खैर इनकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा आगे न बढ़ सकी, और 2000 में 13 अगस्त 2000 को ये अपने खालिक के हकीकी से जा मिली, क्योंकि इनको कैंसर का मर्ज लाहक था और इन्होंने उसका भरपूर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार ये हिम्मत हार गई और इनकी सांसें ख़त्म हो गईं। यानी नाज़िया हसन को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा सिवाय लंबी उम्र के। नाज़िया हसन ने बहुत से एजाज़ात भी हासिल किए जिनके मुतालिक सबा हमें बताने वाली है, लेकिन एक एजाज़ आपको मैं बताया देता हूँ जो कि है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि इनकी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें दिया गया। जी तो लिज़र्स, मैं आपको बताती चलूं कि इनको बहुत सारे एजाज मिले, लेकिन एक ऐसा एजाज भी इनको मिला जो बहुत छोटी उम्र में इन्हें मिला, जो कि लता मंगेशकर का हक था। लेकिन इन्हें 15 साल की उम्र में इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा इनको गोल्ड डिस्क अवार्ड मिला, वो भी पाकिस्तान की पहली जो है कम उम्र की सिंगर को इंडिया में मिला। पाकिस्तान में भी इन्हें ये मिला था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सबा। इनको गोल्डन डिस्क का अवार्ड मिला। ये एशियाई पहली सिंगर थी जिनको ये अवार्ड मिला। और फिल्म फेयर अवार्ड जो कि एक इंडियन अवार्ड है, 15 साल की उम्र में इन्होंने हासिल किया। और इसके अलावा इन्हें डबल प्लैटिनम अवार्ड भी हासिल रहा। तो ये एजाज़ात हैं, और ये पहली सिंगर हैं कि जिनको मगरब में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल रही। ITV हो, इसके अलावा चैनल 4 हो और BBC हो, उन्होंने भी इनके इंटरव्यूज कंडक्ट कराए और इसके अलावा इनके प्रोग्राम्स भी नशर किए। आज हमने डिस्कशन की नाज़िया हसन के मुतालिक। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, किसी और सिंगर के मुतालिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और आपसे गप लगाएंगे। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। मेरी कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ, और अपने रब के हुजूर भी तौबा का तलबगार हूँ। हमारा मकसद हरगिज़ किसी की दिलासारी करना नहीं होता है, बल्कि आपको एंटरटेन करना होता है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ अटकेलियां कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ चुलबुली हरकतें कर रहे होते हैं। जाते जाते मैं यही कहूंगा आपसे कि एक नसीहत की बात कहता हूं, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो लिसनर्स, उमर तो जा चुके हैं, तो अब मैं भी लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन मैं कुछ पैगामात शामिल करती जाती हूँ इसमें। उनके नाम, जैसे कि उमर ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मेरे मामू इंडिया से मैसेज करते हैं, तो 7 अगस्त इस्लामाबाद से नादिया हैं जो कि मेरी पहले को आरजे भी रह चुकी हैं। आप पहले इनको सुन भी चुके हैं, अभी भी नादिया का शो सुन सकते हैं, और वो शो आता है बुध की रात 9 से 10। इसके अलावा इंदिला है, फिजा है। ये इन सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो सुनते हैं और आप एंजॉय करते हैं और आपको बहुत मजा आता है। बस मैं यही कहती हूँ कि आप अल्फाज ऐसे यूज ना करें कि आप किसी का दिल दुखाए, बल्कि आप कोशिश करें कि आप उससे जब कोई बात को शेयर कर रहे हैं तो आप उसको समझाएं। आपको होता है आप समझाएंगे, लेकिन आपको सुनना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, और बस ये कहना चाहूंगी कि दूसरों का रखें ख्याल। अभी चल रहा है मौसम थोड़ा सा खराब, और आपको पता ही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सैलाब आ रहा है, बारिश हो रही हैं, तो अपना भी रखिए ख्याल, दूसरों का भी रखिए ख्याल, और मुझे भी दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं अगले शो में, नेक्स्ट शो में। स्टे ट्यून एंड
फी अमानिल्लाह।